हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। द डे बाई डे एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज creates a very large amount of electronic waste in every minute। इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जो यूज़फुल लाइफ है वो लगभग ख़त्म हो जाती है तो वो वेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। और आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका अमाउंट भी डे बाई डे क्या है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सोर्सेज क्या हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज फॉर एंटरटेनमेंट लाइक टीवी, डीवीडीज एंड सीडी प्लेयर्स एट्सेट्रा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो एंटरटेनमेंट में यूज़ हो रही हैं, जैसे टीवी वगैरह हैं, सीडी है या डीवीडी वगैरह हैं, उन सब का क्या है, जब वो उनकी लाइफ यूज़फुल लाइफ लगभग फिनिश हो जाती है तो उसके बाद वो क्या आ जाते हैं, वेस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर डिवाइसेज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग लाइक फ़ोन्स, लैंड फोन्स एट्सेट्रा। मतलब जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज हैं वो भी क्या है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ही फॉर्म में आ जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग सच एज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डिवाइसेज लाइक मॉनिटर, स्पीकर्स एंड प्रिंटर डिवाइसेज। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेज होंगी वो भी क्या है, बाद में वेस्ट की फॉर्म में ही आ जाती हैं। जैसे मॉनिटर वगैरह हैं, स्पीकर हैं, माउस वगैरह हैं, वो सारे क्या हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही हैं। कुछ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स भी हैं जो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में आते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर है, माइक्रोवेव वगैरह हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, या अदर कोई जैसे एसी वगैरह का कोई पार्ट वगैरह है, तो वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की फॉर्म में आते हैं, जो हाउस से क्रिएट हो, मतलब हाउस से निकलते हैं, तो वो भी सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। तो ये थे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आगे हम पढ़ते हैं इसमें इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं इनमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, प्लास्टिक, पीवीसी एट्सेट्रा। तो ये क्या है, अलग अलग तरह से ह्यूमन बॉडी पर और इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लेड से क्या है, लेड से क्या होता है, लेड इट डैमेज द सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्लड सिस्टम एंड इट आल्सो डिके द किडनी। नेक्स्ट वन क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम डीएनए वगैरह को डैमेज करता है। नेक्स्ट कैडमियम क्या है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है एंड इट इफ़ेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन की हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मरकरी क्या करता है, मरकरी ये क्या है, ब्रेन को डैमेज करता है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे भी धीरे धीरे डैमेज करता है। उसके बाद प्लास्टिक का तो आपको पता ही होगा, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ये बर्निंग भी अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इससे भी हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी हार्मोन्स वगैरह क्या है, ये इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये तो थे इफ़ेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन इज़ मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। देखो, सबसे जो अच्छा मेथड है सॉलिड वेस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड वेस्ट है उसे डिस्पोजल करने का या उसके मैनेजमेंट का, वो है रिसाइकलिंग। जो पुराने जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सपोज करो कोई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को अगर हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो वो फिर एक तरह से सही काम करने लगता है, मतलब वो वेस्ट की फॉर्म से एक वर्किंग प्रोडक्ट में आ जाता है। तो रिसाइकलिंग क्या है, सबसे अच्छा मेथड रिसाइकलिंग है।
जैसे रिसाइकलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, जैसे डिसमेंटिंग। डिसमेंटिंग क्या होता है? इट इज़ द सिस्टमेटिक रिमूवल ऑफ कंपोनेंट पार्ट और ए ग्रुप ऑफ पार्ट इन ए सब असेंबली फॉर्म ए प्रोडक्ट इन ई वेस्ट। मतलब कि हम किसी भी प्रोडक्ट से सिस्टमेटिकली क्या है, उसके कंपोनेंट पार्ट को धीरे धीरे रिमूव करेंगे, अलग करेंगे। उसके बाद क्या है? अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग क्या होता है? इट इंक्लूड कम्युनिकेटिंग एंड सेपरेटिंग इट्स मटेरियल यूजिंग मैकेनिकल, फिजिकल और मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। मतलब कि किसी भी कम्युनिकेटिंग और सेपरेशन करते हैं किसी भी मटेरियल का बाई मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद है मटेरियल रिकवरी। मटेरियल रिकवरी क्या होता है? द मटेरियल्स आर रिकवर्ड बाई रिसाइकलिंग फैसिलिटिंग द प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स कैन बी रिकवर्ड बाई सॉर्टिंग दैम बिफोर मिक्सिंग दैम विद इन द अदर वेस्ट। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। जो हम ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं उसकी एडवांटेज क्या होती है? फर्स्ट वन है क्या है? एसेट रिकवरी, रिडक्शन ऑफ नीड ऑफ लैंडफिल। पता ही है आपको, लैंडफिल की जो नीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीसेल एंड रीयूज। मतलब रीसेल एंड रीयूज का मतलब जो अगर हम किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा से उसे सही कर रहे हैं तो वो क्या है? रीसेल या रीयूज कर सकते हैं उसका। क्रिएशन ऑफ जॉब्स। मतलब जॉब्स बनती है जब कोई नया प्रोडक्ट, किसी वेस्ट को हम नए प्रोडक्ट में मतलब या सही करेंगे तो वो क्या है? जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, व्हाट इज़ नेसेसरी। इसकी नेसेसरी क्या है? नेसेसरी ये है कि पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर के पोल्यूशन को कम करता है। एमिशन ऑफ टॉक्सिस फ्लूम्स एंड गैसेज और जो ये टॉक्सिस गैसेज वगैरह होती हैं उनके एमिशन को भी कम करता है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्शन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये इसी तरह का वेस्ट निकलता है, तो उसे भी क्या करता है? कम करता है। रिलीजेस हार्मफुल गैसेज इनटू एयर। अगर हम कोई और प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हार्मफुल गैसेज एयर में भेजेगा, तो अगर हम उस रिसाइकलिंग ही कर देंगे तो रिसाइकलिंग से इस तरह की कोई एक्टिविटी होनी नहीं है, तो हार्मफुल गैसेज को भी एयर में नहीं भेजता है।